अरे लख लखन हृदय में आए बसल, ऋतु बसंत में आनंद बसुंध भइल, अब रोम रोम में आए छपल, रस देत पवन किलकत हरियाली, अरे झूम झूम के गाए गजल। अवनी अंबरी अरे सस विभारी, लक्ष्मण ही को मन मोह गई। कहानी शुरुआत होने से पहले बिरहा में एक लाइन गजल बा भैया। अब कैसे? ओह क्या बात है। वैसे जब केहू शराबी के अगर दारू दिखाई जाता है 3-4 किलोमीटर पीछे आए जा सकते तो जान ला जैसे चूंटी मीठा देख के भागत थी, उससे एक दारू वाला बेचारा उतना भीड़ दूध एक दुकानी पे न लगत हो, घरे घरे पहुंचावे पड़त, नमक चाट के पी ले। चखना की जरूरत नहीं बा। बारे भैया किसी शराबी को दावत मिली है, देसी के अंग्रेजी के दावत मिली है शराब पीने की और उसके साथ खाने की भी। बड़ा खुश बा, वो घटावत बढ़ावत बा। आज दावत मिली है, मन भर के पियब, मन भर के पियब। अब जब मन भर जाए तब का अब भैया कैसे बताओ बियाह केकर बा? बहुत सही। तो आज पीने और आज पीने की दावत है यार, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। आज पीने की दावत है यार, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। आज पीने की दावत है यार, चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। तो आज पीने की दावत है यारो, अरे चांद पर बैठ कर हम पिएंगे। शराबी सोचता है शराब और खाना खाने के बाद उनकी जुल्फों के साये में हंस कर उम्र भर हम जिए और मरेंगे। उनके जुल्फों के साये में आके उम्र भर हम जिए और मरेंगे। उनके जुल्फों के साये में आकर उम्र भर हम जिए और मरेंगे। भाव पर गौर करेंगे बाबू। जब बिरहा गाई तो दिल से और न गाई तो कोनो बात नहीं भाई, लेकिन जब गावा तो मिजाज से दिल से गावा। गोपाल भैया मेहनत करे धुन भाव में कहना बका। अरे से जसैया परी से जसैया पे हो के मागन, लागी लक्ष्मण के दिल में लगन। से जसैया पे हो के मागन, लागी लक्ष्मण के दिल में लगन। बजाए लखन सुन के बंसी की धुन को मगन। प्यार से बंसी बजाए लखन सुन के बंसी की धुन में मगन।
ये भैया बाबू 4 लाइन नजम में संकेत बा। बजा के बंसी लखन सेज पे सूती गई ले हो। सावन का महीना है, बिरहा पर गौर करिएगा। सावन का महीना है, रिमझिम फुहार पड़ रहा है और उस रिमझिम फुहार को देखते देखते लक्ष्मण मोहित हो गए। और जब लक्ष्मण मोहित हो गए अपने कमरे से बाहर निकले। और जब कमरे से बाहर निकले बाबू, हाथ में बांसुरी है। राम के भाई लक्ष्मण के हाथ में बांसुरी है और उस रिमझिम फुहार में भीगते हुए बजाना शुरू कर दिए। बजा के बंसी लखन सेज पे सूती गई हो। सुन के आवाज तीनों लोग गूंजी गई हो। कहां से आवाज आई कौन बजाने वाला, कहां से आवाज आई कौन बजाने वाला, दिल को घायल किया है बंसी बजाने वाला। बंसी की आवाज, बंसी की आवाज सुन के मन चला घबराई है। बंसी की आवाज सुन के मन चला घबराई है। खोजते खोजते बंसी की धुन पे आई है। अयोध्या में लक्ष्मण ने बांसुरी बजाई, द्वापर में कन्हैया ने बजाया था, लेकिन त्रेता में बाबू सरकू गंगा समोसा वाले। अच्छा अच्छा, आपके चरणों में सादर प्रणाम है। अच्छा अच्छा, और 101 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत पहलगी प्रणाम बा, बहुत बहुत अभिनंदन बा। अब ई बिरहा फान दे बाबू, ज्यादा समय का नहीं बा, एक निपटाई ले फिर आपको पसंद को ही जाए। देखा बिरहा की बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर कलाकार हमारे भैया प्रदीप कुमार यादव जी, यही सुरियावा महदेपुर की धरती से आपके तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार बा। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन बा। और यहाँ समय भैया कमरे बियाह पड़ा बा, लगनी आई है, लड़की बड़ी सुंदर पाए है जैसे लक्ष्मी। तब का हो मजाक समझे का तो है कहे दिखाई। बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। सीताराम कन्हई जोड़ी भैया कमरे बने, बहुत बहुत अभिनंदन बा। ए भैया हो सीताराम कन्हई बने जने हेरे बेचारू ए कहना बा, लक्ष्मण ने अयोध्या में बांसुरी बजाई। बांसुरी की आवाज निकल करके तीनों लोग 14 भुवन में गूंजी और वही बांसुरी की धुन गूंजते गूंजते पहुंच गई इंद्रलोक। इंद्रलोक की अप्सराओं का नाम आप जानते होंगे, जैसे उर्वशी, रंभा, मेनका, तमाम अप्सराएं थी, लेकिन इनसे भी खूबसूरत अप्सरा कोई थी तो उसका नाम था मंचला, जो मन की बहुत चंचल थी और कभी किसी के बुलाने पर नहीं जाती थी। इंद्र तक का कहा नहीं मानती थी ना, तो किसी की तपस्या को भंग करती थी। वो हमेशा अपने धुन में मगन मस्त रहती थी, लेकिन लक्ष्मण की बांसुरी की धुन ने उसके मिजाज को हिला करके रख दिया। विचार कर गई, मेरे स्वर्ग में बहुत धुनें सुनती हूँ, बांसुरी सुनती हूँ, लेकिन जो स्वर, जो धुन ये बजाने वाला निकाल रहा है, ऐसी धुन तो मेरे कानों ने आज तक नहीं सुना है। मंचला इंद्र दरबार में सिर्फ बांसुरी की धुन पर मोहित होकर के थिरकने लगी। मन में विचार आया, जो बसुरिया इतनी सुंदर बजा रहा है,
इतनी मधुर धुन निकाल रहा है। जब धुनिया इतनी मधुर बा, अब बसुरिया इतना खूबसूरती से बजावत बा, तब बसुरिया बजावे वाला कितना खूबसूरत हुई। मास्टर कहना बा, अरे मोरे राम बसुरिया कवने देश में बजी, हमारे इलाहाबाद के लहजा में, अरे बाजी बाजी बासुरिया कवने देश में बजी, बाजी बाजी बासुरिया कवने देश में बजी, बाजी बाजी बासुरिया कवने देश में बजी। बिरही तान सुना के ना हो, बिरही तान सुना के ना हो, बिरही तान सुना के, बिरही तान सुना के ये मैं भरे कलेश, बसुरिया कवने देश में बजी। गोपाल भैया के गाड़ी में बैठाई ली है, छोड़ेगी नहीं। ए भैया गौर करेंगे, मंचला विचार कर गई क्यों ना मैं एक बार मृत्यु लोक का भ्रमण कर लूं। और बाबूजी इंद्र दरबार छोड़ करके इंद्र लोक से चल पड़ी मृत्यु लोक, उस बांसुरी की धुन को सुन करके। बांसुरी की धुन बज रही है और उसी धुन में मगन वो इंद्र लोक से मृत्यु लोक में आ रही है। तो बसिया से चली ललिता की लली, बसिया से चली ललिता की लली, हुलो का गगन में गूंज गई, कैले कोमल यन बोल बोल, बसवा लोकन से रूठ गई, लहरों से चली चीरत की हली, सिरजन डोली में परियों की चली हियरा में हली, परियों की चली हियरा में हली, मन चला पहुंच के पूछ गई, परियों की चली हियरा में हली, मन चला पहुंच के पूछ गई, परियों की चली हियरा में हली, मन चला बहुत मारेंगे। ए भैया बच्चा कहना है, आखिरकार में मृत्यु लोक में आ गई। और जब मृत्यु लोक में आ गई तो बाबू सहमी सहमी डरी डरी सी है, कहाँ मेरा इंद्रलोक, कहाँ मृत्यु लोक। मृत्यु लोक के मानव को देख करके, दुनिया को देख करके भयभीत हो रही है। लेकिन उसके दिमाग में एक बात है, अब मृत्यु लोक में आई हूं तो बांसुरी बजाने वाले से बगैर मिले लौटूंगी नहीं। अब जिस दिशा से बांसुरी की धुन आ रही है, अयोध्या से आ रही है, उसी बांसुरी की धुन पर जिस दिशा में आ रही है उसी दिशा में चल पड़ी है। गीत लगत बा का भैया, देखिए चाहे निर्गुण में ले ला चाहे सगुण में, धुन बहुत खूबसूरत बा। अरे गोरी गईली पिया के देश, गोरी गईली पिया के देश, तरोवे मन मीतवा हो, मन मीतवा, मन मीतवा रोवे, मन मीतवा, मन मीतवा रोवे, मन मीतवा, गोरी गई पिया के देश, रोवे मन मीतवा।
से एक पागल होता है, कोई तो प्रेम में पागल हो जाता है, कोई किसी चीज के लिए संकल्प लेता है, वो चाहे नौकरी हो, चाहे जमीन हो, चाहे घर बनवाने का संकल्प हो। कोई तो इतना गरीब होता है कि दृढ़ प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लूंगा, दीवाना हो जाता है, मतवाला हो जाता है। आज मनचला बावरी बन करके चल पड़ी है। मनचला के जिया फुला, मनचला के जिया फुला, कवन बसिया बजाए। जिस तरह से मीरा नाची थी, उसी तरह से मनचला नाचते थिरकते लक्ष्मण की बांसुरी की धुन पर मगन जा रही है और सोच रही है क्या, बसिया के चोट हमारे दिलवा पे लागत बा, बसिया के चोट हमारे दिलवा पे लागत बा, कवन मेरा मोहिया बसुरिया बजावत बा। चली जा रही है, अयोध्या में प्रवेश करती है और मन में कहती है, हे प्रभु, हे ईश्वर, बस एक बार उस बांसुरी बजाने वाले का मेरा उसका चेहरा दिखा दे, मैं लौट जाऊंगी। सोच रही है, अरे मन चला के जिया फुला, मन चला के जिया फुला, कवन बसिया बजाए। अयोध्या में पहुंची बाबू, बांसुरी की धुन पर जा करके पहुंच गई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के राजमहल में। राजमहल में प्रवेश जब ही करती है, बांसुरी की आवाज आनी बंद हो गई। जब बांसुरी बजनी बंद हो गई, मनचला अवाक हो गई कि अब तक तो मैं बांसुरी की धुन पर खोजते हुए आई हूँ, और जो ही यहाँ प्रवेश किया बांसुरी की धुन बजनी बंद हो गई। अब मैं बांसुरी बजाने वाले को कैसे ढूंढूंगी? आंख से आंसू, मन में चिंता। भगवान बस एक बार उस बांसुरी बजाने वाले का दीदार हो जाए, सोच करके बाबू अपनी माया शक्ति से खोजने लगती है। और खोजते खोजते पहुंची कहाँ? लक्ष्मण के कमरे के पास। जाकर के करीब से देख रही है, होठों से बांसुरी लगी हुई है और लक्ष्मण गहरी निद्रा में सो रहे हैं। सोच गई, बांसुरी की धुन निकालने वाला कोई और नहीं, यही लगता है। एक बार और करीब से देखूं कि बांसुरी ही सुंदर बजाता है, कि सुंदर है भी। कमरे में प्रवेश करती है, लक्ष्मण के मुखड़े पर नजर पड़ी तो मनचला सीने पे हाथ रखकर कहती है, हे भगवान, ये तो बांसुरी की धुन से भी सुंदर है। अब यहाँ तक आ गई हूँ तो क्यों ना दो बात करती चलूं। लालच बढ़ता जा रहा है, लालच में पड़ गई। अब यहाँ तक आई हूँ तो दो बात बोल कर जाऊं, बात करके जाऊं। स्वर, बांसुरी का स्वर ही मधुर निकलता है कि इसका भी स्वर मधुर है। ए भैया, 16 श्रृंगार कैलस मनचला, 16 श्रृंगार कोई के लक्ष्मण के जगावत बा। कैसे भैया? कोनो लड़की कहत बा सिपाही से, मोरे अंगना हो कि मोरे अंगना, डेरावा डाली दा सिपाही राजा मोरे अंगना। क्या बात है?
लेकिन वह हमारे धर्म का पालन कर रही है। हमारे हिंदू धर्म में नियम है कि सोते हुए व्यक्ति को झटके में कभी नहीं जगाना चाहिए, इससे कोई भी हादसा हो सकता है। हाँ, कोमा में जा सकता है। मंचला 16 श्रृंगार करके लक्ष्मण को प्यार से जगाती है और कहती है, भोर भाई बाहो, भोर भाई बाहो, भोर भाई बाहो, तनी जगह पपिहरा, भोर भाई बाहो। कबो चूड़ी खनकावे कान के बगल, कबो पायजेब बजावे बाबू, लेकिन लक्ष्मण पर कोई असर नहीं लग रहा है, कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। तब मंचला कैलस का बसवा का बसिया होठवा से छूमे, अरे रतिया के निदिया अखिया में झूमे। खुशियाँ छाए बा चेहरवा पर भोर भइल बा, खुशियाँ छाए बा चेहरवा पर भोर भइल बा। लक्ष्मण का समसना हुए, इंद्र दरबार की अप्सरा मंचला क्रोध में लाल हो गई। स्वर्ग जैसा इंद्रलोक छोड़ करके मृत्यु लोक में आई, सिर्फ इस बांसुरी वाले से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करके मैं इसको जगा रही हूँ और ये उठ नहीं रहा है। हमारे गुस्से में लाल अपना 16 श्रृंगार उतार करके लक्ष्मण के सेज पर फेंकी है और फेंक करके बाबू उसी आवेश में वापस इंद्रलोक लौट गई। रात बीत गया, सवेरा हुआ है और जब सवेरा हुआ तो कहानी मोड़ लेती है। का भैया, अरे मंचला गलानी तो अरे मन के गलानी बाबू, भैलिया बनीरा सगैली अपने गोहना, मंचला के दिल में बाबू बहुत बड़ा दुख हुआ और रोते हुए बिलखते हुए इंद्रलोक लौट गई। नाहक मैं आई, मैं न आई होती तो मुझे इतना दुख नहीं होता। धीरे धीरे सवेरा हुआ। कैसे मास्टर? सूरज की ज्योतिया अरे धरतिया पर बिखर लागल, तब झूमी झूमी पछिया न गावे लगली गानवा, झूमे झूमे पछिया न गावे लगली गानवा, झूमे झूमे पछिया न गावे लगली गानवा, झूमे झूमे पछिया न गावे लगली गानवा, बाबा झूमे पछिया न गावे लगली गानवा, झूमे झूमे पछिया न गावे लगली गानवा, झूमे झूमे पछिया न गावे लगली गानवा। सूरज की किरण धरती पर बिखरी है, सीता जी सो करके उठी है और जब उठी है तो हाथ में झाड़ू है। अरे जनक दुलारी आपन ए भैया अंगना बहारत रहली, सिया जब आइली लखन के दोहनवा, सिया जब आइली लखन
पिता जी के यहाँ मायके में गई है, क्यों ना आज लक्ष्मण का कमरा मैं ही बटोर देती हूँ। हाथ में झाड़ू लेकर के लक्ष्मण के कमरा में प्रवेश कैलीन है। जो ही कमरा में प्रवेश कैलीन बाबू भैल का हियरा धारा की गई ले लाखन के देखे सीता, अरे तारे नाही तारे बाबू विधि पे विधनवा, तारे नाही तारे बाबू विधि पे विधनवा, तारे नाही तारे बाबू विधि पे विधनवा, अरे तारे नाही तारे बाबू विधि पे विधनवा हो, तारे नाही तारे बाबू विधि पे विधनवा हो, तारे नाही तारे बाबू विधि पे विधनवा, तारे नाही तारे बाबू विधि पे विधनवा। सीता जी आवाज, सीता जी सन्न हो गई। देखती है लक्ष्मण के सेज पर 16 श्रृंगार बिखरा पड़ा हुआ है। सीता जी आवाज, मेरी बहन तो मायके में गई है, फिर लक्ष्मण के सेज पर ये 16 श्रृंगार किसका हो सकता है? विचार कर गई, अवश्य अवश्य कोई पराई स्त्री को लेकर के लक्ष्मण सोया था। जरूर कोई पराई नारी इनके साथ रोज रात बिताती है और ये उसी का 16 श्रृंगार है। ए भैया हो, सीता जी मन में विचारिन कि हमार पति राम, मेरे पति परमेश्वर कहते थे लक्ष्मण जैसा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा। मेरा लक्ष्मण कोरे कागज की तरह है। आज हम बताओ कितना कोरा कागज कि भाई तोहार कितना कोरा कागज बा। सीता जी क्रोध में लाल हो गई, लाल होकर के आंख से आंसू छलक पड़ा और कहती है कि लक्ष्मण जो तुमने किया है आज तक रघुकुल के खानदान में कोई न किया था। रघुकुल के खानदान में दाग लगा दिए आप। बाबू 16 श्रृंगार में से दोनों कलाई का कंगन निकालती है सीता और दोनों कलाई का कंगन ले जाकर के प्रभु राम को देती है और कहती है कि आप बड़ा कसम खाते थे कि लक्ष्मण ये है, लक्ष्मण वो है, लक्ष्मण जैसा कोई नहीं है। लक्ष्मण पराई स्त्री पर आंख नहीं डालता है, तो फिर ये क्या है? मेरी बहन जनकपुर में है, मायके गई हुई है और मेरी बहन के अनुपस्थिति में आपका भाई दूसरी पराई स्त्री के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, रंग रलियां मना रहा है, हनीमून मना रहा है। प्रभु राम डांट करके बोले, प्रिय सीते क्या बोल रही है आप? होश में तो हैं। 14 वर्ष मेरा भाई आपके साथ बिताया है, आज तक आप नहीं जान पाई कि लक्ष्मण क्या चीज है। मान जाओ सीता, समय है, बहुत पछताओगी। सीता कहाँ यहाँ देखा, अब कितना ढापा तोपा तोपे न, हम देख के आवत है। प्रभु राम बहुत समझाते हैं, सीता नहीं मानती है। प्रभु राम को गुस्सा आ गया, डांट करके बोल पड़े प्रभु राम, तब बोले भगवान सीता के समनवा मनवा शंका, अरे बोले भगवान सीता के समनवा मनवा शंका में अप्रीतरी तबाक क्या जाने बलवनवा मनवा शंका में, क्या जाने बलवनवा मनवा शंका में। प्रभु राम रोने लगे, तुम उस भाई पर दाग लगा रही हो जो भाई 14 वर्ष जंगल में तुम्हारी सेवा करता रहा, मेरी सेवा करता रहा, मेरा भाई बिना खाए पिए पड़ा रहा, मेरे भाई के चरित्र पर उंगली उठाते तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? प्रेम तपस्या देख लखन की कैसा फर्ज निभाया है, गंगा जी के पवित्र जल को अरे गंगा कौन बताया है, सुन क्या अरे रघुबर के उठा तूफानवा मनवा शंका में, बहुत समझाया ना मानी का हनवा मनवा शंका में, समझाया ना
सीते, वरना तुम्हारे खुद के हाथ जलेंगे, तुम्हारे साथ साथ मेरी बदनामी होगी। सीता कहा हम ना मानो, कैसे कितना कुछ कहा हम ना मानो। लक्ष्मण गड़बड़ है तो गड़बड़ है। पकड़े है प्रभु ने कहा कि तो तुम्हारे शंका का समाधान क्या है। और बाबूजी दुनिया में हर चीज का दवाई बा, वाह लेकिन जवन शंका बा इलाज है। इलाज बा, एकर कौनो दवाई नहीं बा। तब प्रभु राम मजबूर होकर कहते हैं सीता सुनो, आखिरी बार समझा रहा हूँ। मेरे भाई ने अपने पूरे जीवन में, पूरी लाइफ में सिर्फ 3 बार भूल किया है, और भूल भी किया तुम्हारी वजह से। और कब, कहां, कैसे किया सुनो। एक भूलता तो पंचा, अरे बटिया में कैला बाबू, कुटिया पर छोड़ जानकी के भैया, मेरे भाई ने 3 बार भूल किया तुम्हारी वजह से, और तुम ही उसके चरित्र पर उंगली उठाती हो। पहली भूल मेरे भाई ने किया सुपनखा का नाक और कान काट के, तुम्हारी वजह से वो तुम्हारी जान लेने आई थी, पहली भूल। और दूसरी भूल, मैंने उससे कहा था कि सीता को पंचवटी में छोड़ करके कहीं अब जाना नहीं है, लेकिन उसे मेरे पास आने के लिए मजबूर तुमने किया। तुम्हें छोड़ करके पंचवटी में अकेले चला गया और रावण तुम्हें हर ले गया। किसकी गलती थी? तुम्हारी गलती थी। और तीसरी भूल, मेरा भैया, मेरा लक्ष्मण शक्ति बाण लगा, उसे मैंने मना किया कि युद्ध मेघनाद से मत करना, लेकिन वो तुम्हारे लिए मेघनाद से युद्ध किया, शक्ति बाण लगा, मेरा भाई मूर्छित हो गया। हनुमान न होते तो शायद मेरे भाई को जीवन न मिलता सीते, और तुम मेरे ही उस भाई पर उंगली उठाती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आ रही है? किस मुख से तुम मेरे भाई को बदनाम कर रही हो? सीता कहीं बस बस हो गए, हम न मानव कितना कुछ कहा। ढाका तो मत। तब प्रभु राम क्रोध में बोल पड़े, तो ठीक है, नहीं मानोगी, बताओ तुम्हारा शंका का समाधान कैसे करूं? तब सीता कहती है, वाह, सारे नगर में भी ढोरा पीट बवले भैया, प्रभु राम से सीता ने कहा पूरे अयोध्या में ऐलान करवा दीजिए, कल सुबह होते ही अयोध्या में जितनी स्त्रियां हैं, जितनी नारियां हैं, सब के सब दरबार में हाजिर हो जाए। प्रभु राम कहे, उसके बाद आधार कार्ड बनवाए। सीता ने कहा, इसी कंगन से उन तमाम महिलाओं के कलाई का नाप लिया जाएगा, और जिसकी कलाई में कंगन फिट बैठ जाएगा मैं समझ जाऊंगी कि वही आई थी। प्रभु राम पूरे नगर में ऐलान करवा दीजिए, ऐलान करवा दिए। सुनो सुनो सुनो, आए नगरवासियों, कल सुबह
नहीं अपनी अपनी बहू बेटियों को, अपनी स्त्रियों को, अपने घर की नारियों को प्रभु राम के दरबार में सुबह सुबह हाजिर करना है। याद रहे एक भी औरत छूटनी नहीं चाहिए। रात बीत गई, सवेरा हुआ, दरबार लगा। दरबार में अयोध्या का बाबू जितनी मेहरारू रहली, लड़की मेहरारू सब दरबार में हाजिर हो गई। और जब हाजिर हो गई तो सीता अपनी ननद शांता को बुला करके कहती है। अब सीता शांता का राजफल एक कई रहा, सीता शांता। ए भैया, राम और रावण इनहु दोनों जने का राजफल एक कई रहा। कंस और कृष्ण इनहु का राजफल एक कई रहा। तब चाप के लड़ाई भई रही। लेकिन गौर करेंगे ए भैया, आखिरकार में सीता शांता से कहा, ये दीदी यही कंगन से कुल मेहररुवन का नाप ले के बा, अब जे करे हो जाई। हल्ला मत मारू कि लगी मारे पीटे, चुप्पे से पकड़ के ले आओ, हम समझ ले। शांता कहे भौजी ठीक बा, में कौन मार बड़ी पहलवानी करे के बा। शांता कलाई का कंगन लेती है और लेकर के बाबू सारी महिलाओं का कलाई का नाप लेना शुरू कैली हो। नाप लेवत लेवत मेहरारू अधियाई गई। कंगनवा बड़ा मजा किया बा, केहू को होता ही न बा। अब 20 औरतें बची हैं। शांता कहा भौजी 20 बची हैं, बाकी कुल्हिन के निपटाई दे है, लेकिन कंगनवा केहू को होता ही न बा। ये भैया अब 20 मेहरारू और आई चली, 2 महिलाएं बची हैं। कहना पड़ा मास्टर, कभी कभी पंधारी दद्दा गावे, अरे ये बना मिली, ओ भैया ये बना मिली, ये बाबू ये बना मिली। ननुआ ननुआ कही तारा तारी ये बना मिली, ननुआ के तारा तारी ये बना मिली। लेकिन लमाही के दादा राम कैलाश कहे सुनाई वाले बड़का भैया, सुनाई वाले दोस्त, जमीन पे बैठे वाले जमींदार है, चौकी पर बैठे वाले चौकीदार है, गद्दा पे बैठे वाले गद्दार। ए बड़का भैया आप महान है, जे का चाह उठाई दे, जे का चाह बैठाई दे, के चाह उलार दे। आप महान है। ए भैया, ए पंधारी भैया, कितना नेनुआ लेब? देसी लेवे खाइब रेट। चला हमरे लमाही में जितना कहबा राजू उतना लदवाई दे। लदवावे जिम्मेदारी हमार बा। जिम्मेदारी तुहार बा। ए पंधारी भैया, नेनुआ जैसन बीज बा बड़का भैया, जौने गोबर एक घूरे पे बोई दे बा, जाम के बतिया लग जाए। आने वाले समय में वो चीज घरे घरे में रहे, लेकिन लड़किया पंधारी भैया सुना, बड़ा मठार के कहा दादा, अरे यो ना मिली, जिया लाला बहुत खींचत है। ए भैया, इत बात का बात रही, लेकिन दुई मेहरारू बचिन शांता दौड़ के गई, उन्होंने का कलाई का नाप ले ली, कंगन नहीं भवा। शोक सिंधु में डूबे लखन,
बात पर गौर करिएगा। बिरहा भी समाप्त है। अब क्या हुआ, लक्ष्मण अभी सो ही रहे हैं। लक्ष्मण सोते हैं, इतनी घटना हो चुकी बा। शोक सिंधु में डूबे लखन, इसीलिए कबीर जी ने लिख भी दिया कि शोक सिंधु में डूबे लखन। अरे न जाने बतिया बिना हो राम नाम के गावल है जनावा छतिया। शांता उदास चेहरा लेकर के राम के पास खड़ी हुई। शांता कहा, भैया भैया राम, दो जने बची हैं। सबका नाप ले लिया, केहू कई कंगन फिट नहीं बैठा। आपके अगर बुरा ना लगे और यदि आपका आदेश हो तो भाभी सीता का नाप ले ली। यही बची हैं। अरे दुख नहीं याद सवा के भैया ले लो भाभी का नाप हो, दिल के शंका मिट जाई संताप। भरे दरबार में प्रभु राम की बहन शांता ने कहा, भैया आदेश दीजिए, मैं भाभी सीता का भी नाप लेना चाहती हूँ। भगवान राम इशारा कर दिया, जा ले ले। अब शांता कंगन लेके पहुंची, कहा भौजी कलाई आगे बढ़ावा। सीता मने में सोचने हमार हवाई हो जाए। बड़े भैया चलाकी से जल्दी से कलाई बढ़ाई दी, ला नापा सबके सामने। शांता कलाई पकड़ के लगिन कंगन चढ़ाओ। अब कंगनवा देखा, ए भैया उ जवान पूरे अयोध्या के मेहरारू कलाई नाई भ। सीता जी जब कलाई पाए, करलो कंगन सोह जैसे नाके कनथिया, बिना राम नाम के गावले जरावा छती। वही कंगन सीता की कलाई को पाकर जा करके सरलता से एकदम फिट तो बैठी गई। और जब चपक तब लागे ना जोधा के मेहरा। तब शांता सीता का ननद रहीन, राम का बहिन रही। फट से कलाई उठाई दिन, भैया फंस गया बा मछली। अब जितनी मेहरारू कुल खड़ी रही दरबार में, कुल बैठी जौन बैठी रही सब खड़ी हो गई, खुसुर खुसुर देखा था बहिनी। भगवान ही सोच रहे ना, हम सब बच गए। सोवे पुनः गई रही, गई पुनः रही लगावत हम सबे रही। मान ला रही और कतौ बैठी के होते। सीता कहो है ने तनी सीधी जनाती नहीं। सीता मैया मारे शर्म का मारा मुड़ी नीचे। अब उनके कैसन का भाई हमार हो ही नहीं तो हमारे भक आए। अब ओके बल भर निकाला था प्रभु राम कहा, सीते अब जमाना या समय मेडिकल का नहीं करवा दे। ए भैया, प्रभु राम ने कहा कि मैंने समझाया था मान जाओ, तुम मानी नहीं। खुद तो जलोगी, हमें भी जला रही हो। सीते तुम पर इतना मैं विश्वास करता था, तुमने मेरे विश्वास को तार तार कर दिया। तुमने मेरे भाई को नहीं छोड़ा। अब सीता जी थर 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 कांपे, लेकिन हथवाई जोड़े नहीं। प्रभु ऐसा मत कहा, ऐसा मत कहा। कौशल्या कहा, सीता तो है सीता नहीं, बहू नहीं, बिटिया कहत रहे। का करूं? जौने देवर के पुत्र पुत्र करत रहो वही रही गया रहा। ए भैया, इतने में नारद मुनि नारायण नारायण पहुंचन अपन लौवा के बाजा वजा ले टिनटिना बजावत। जब नारद मुनि के भगवान राम देखें तो चिंगुर की रच को हुई। कहाँ अगर ये सुनाई पही पूरा मीडिया है, पूरी दुनिया में समय का मीडिया वाला वही रहे।
वो यहाँ के बाद वहाँ के बाद वैसे पूरा फैलाई देते रहे। स्वर्ग लोग मृत्यु लोग एक करे रहत रहे, पाताल लोग। ए भैया नारद कहाँ है? प्रभु प्रणाम। अच्छा बारात नारद मुनि कहे प्रभु प्रणाम। भगवान राम कहे हाँ हाँ जाइए जाइए नारद जाइए जाइए। प्रभु का नारद कहे नहीं प्रभु कैसे जाई? पहुंचन सीता लगे कहे माता माते प्रणाम। सीता जी तो मुड़ी नीचे कैली। सीता जी कहा ये सुनही बहुत बदनामी कही दे हमार। ए भैया तब नारद मुनि ने कहा प्रभु आपके दरबार में ये कितनी महिलाएं आई हैं, अभी तक हम कुंवारे पड़े हैं। यहाँ महिला सम्मेलन फाने है। अगर केहू से बात बैठे तो हमारे बियाहवा कराई दे। भगवान राम कहे नारद आपको हमेशा मजाक सूझती है, ये कोई सभा चल रही है, स्वयंवर चल रहा है। तब नारद मुनि कहे सीधे से बताओ नहीं हम जात है अंटीना हिला हुआ। भगवान राम सारी बात बता दिए बाबू। नारद मुनि एक फूल निकालते हैं, कमल का फूल निकाले, फूल में से वही इंद्रलोक की अप्सरा मंचला निकल पड़ी और निकल करके भारी सभा में अपनी सच्चाई बताती है। माँ सीता की गलती नहीं है, प्रभु राम की गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है। जिसकी गलती है वो तो दिख ही नहीं रहा है। प्रभु राम ने कहा किसकी गलती है? तो मंचला ने कहा आपके छोटे भ्राता लखन की गलती है। क्यों? मंचला ने कहा आपके भाई ने बांसुरी बजाई, बांसुरी के दिन तीनों लोग 14 भुवन में पहुंची, इंद्रलोक में गई, मैं इंद्रलोक छोड़ करके उनसे मिलने आई, जगाया वो जागे नहीं, मुझे क्रोध न बर्दाश्त हुआ, 16 श्रृंगार उतार कर फेंक कर चली गई। और जाकर देख लीजिए आपके लापरवाह भ्राता अभी तक सो रहे हैं, उनकी वजह से इतना सिस्टम हो गया, अफरा तफरी मच गई है और आपके भ्राता घोड़े बेच कर सो रहे हैं। ए भैया तब मंचला सीता से माफी मांगती है, माते हमें क्षमा करिए, मेरी वजह से ये कंगन मेरा है, सीता माँ का नहीं है। कंगन लेती है और वापस इंद्रलोक चली जाती है। सीता जी का राम कहा अरे सीता गलती हो गई, चला हो गया, मान लो हम मजाक ही कर लिया। सीता कसम खाई लेकिन कि आज के बाद अगर सही सही रहे देखत रहा तब हम कहब कि नहीं ऐसा कौनो बात नहीं बा। आखिरी और अंतिम लाइन में कहना बा सारी औरतें अपने अपने घर गई, दरबार स्थगित हुआ, सब अपने अपना जीवन जीने लगे। आखिरी लाइन में कहना बा जय जखार गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, कथन करे कवि गंगा सागर ओपी की बलिहारी, ओपी की बलिहारी हो रामा ओपी की ओपी की बलिहारी। कसूरिया कवले देश में बजी गावह प्रियंका अबल खाई के उपदेश हो, कसूरिया